नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ समीर। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां लोग जब नजर डालते हैं तो खुद में एक डर सा महसूस होने लगता है। अब तक की अगर बात कर ले तो उग्रवाद के नाम से झारखंड की पहचान होती थी, लेकिन जहां तक हद तक सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों पर लगाम लगा दिया और उग्रवादियों के खात्मे के करीब पहुंच गए, तो दूसरी ओर झारखंड में अब अगर बात कर ले एक साल की रिपोर्ट के 2023 के, तो हत्या, लूट, बलात्कार और चोरी के इतने मामले दर्ज हुए जिसे सोचकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर झारखंड किस ओर जा रहा है। झारखंड को क्या हो गया है? क्या झारखंड को किसी की नजर लग गई? यह आंकड़े हमारे नहीं बल्कि झारखंड पुलिस के हैं और झारखंड पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह मौजूद है। आइए हम 2023 की इस विदाई से पहले झारखंड में अपराध के उन आंकड़ों को समझने की कोशिश करें जिसका सामना हमें पूरे वर्ष करना पड़ा। झारखंड के विभिन्न इलाकों में 2023 में कितनी वारदात हुई, इस आंकड़े को देखेंगे तो आप सोचेंगे जरूर एक बार कि झारखंड को क्या हो गया, और सवाल पूछेंगे पुलिस प्रशासन से कि आप क्या करते हैं। अगर झारखंड में आप बलात्कार के आंकड़े को जानेंगे तो आप डर जाएंगे। आपको भी अपने बच्ची को लेकर एक डर मन में बैठ जाएगा और उसे अकेला छोड़ने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि कोई हवस का दरिंदा वो हमारी बच्ची को शिकार न बना ले। इसके अलावा हत्या, लूट, अपहरण के साथ दंगा के आंकड़ा जब देखेंगे, जो मामले थाने में दर्ज है, तो वो भी चौंकाने वाले हैं। कहेंगे कि ऐसा तो झारखंड नहीं था, लेकिन यह रिपोर्ट झारखंड पुलिस की है और झारखंड पुलिस के मुताबिक सबसे अधिक चोरी के मामले झारखंड में दर्ज होते हैं। इसके बाद फिर दंगा, फिर बलात्कार और बाद में हत्या, अपहरण के मामले सामने आते हैं। इससे साफ है कि झारखंड में घर, बेटी, समाज कोई भी सुरक्षित नहीं है। आंकड़े तो यही बता रहे हैं, यह आंकड़े खुद पुलिस के हैं। इस किसी भी आंकड़े में कोई द न्यूज पोस्ट के द्वारा पेश नहीं किया जा रहा है, बल्कि जब आप ऑफिशियल वेबसाइट झारखंड पुलिस की खोलेंगे तो आपको हर माह का अलग अलग आंकड़ा उसमें मौजूद मिल जाएगा। खासकर ग्रामीण इलाकों में छोटी बड़ी जो बात होती है, छोटे बड़े जो वारदात होते हैं, कई बार देखा गया है कि 2 भागों में लोग बढ़ जाते हैं और वहां पर अशांति का माहौल बन जाता है। जरूर बाद में पुलिस पहुंचती है और मामले को शांत कराती है, फिर FIR दर्ज करती है, लेकिन शुरुआत में कई बार बात इतनी बढ़ जाती है कि एक दूसरे के लोग जान के प्यासे हो जाते हैं। खासकर जमीन और अन्य मामलों में हत्या जैसी वारदात को अंजाम बेधड़क दे देते हैं। साल 2023 में अगर हत्या के मामले को देखें तो 1461, लूट के 450, चोरी के 8706, दंगा के 1658, अपहरण के 1376 और रेप के 1467। वहीं उग्रवाद की घटनाओं पर नजर डालें तो 263 मामले दर्ज किए गए हैं। साल खत्म होने को है। यह आंकड़ा 2023 के अक्टूबर माह तक का है। यह आंकड़े तो वो है जो थाने में दर्ज हुए हैं। सैकड़ों ऐसे भी चोरी, रेप और अन्य मामले होते हैं जिसे ग्राम स्तर या फिर थाने में रफा दफा कर दिया जाता है। जो मामले दर्ज हुए हैं उसे देखकर पहली बार में डर लगने लगेगा। हर झारखंडी को डर लगेगा और यही सोचेगा कि आखिर झारखंड पुलिस क्या कर रही है। बड़े बड़े सुरक्षा के दावे किए जाते हैं कि झारखंड पुलिस ऐसे हाईटेक हो गई है, तो लग्जरी गाड़ियों से अब पेट्रोलिंग हो रही है और हाई स्पीड गाड़ियां हैं जिससे आपराधिक वारदात पर अंजाम लगे। लेकिन रिपोर्ट को देखकर तो यही कहेंगे कि झारखंड की सुरक्षा भगवान के भरोसे है। अगर इन आंकड़ों को हर दिन में अलग अलग पार्ट में बांट कर देखें तो आप राज्य में सुरक्षा कैसी है यह साफ जाहिर हो जाएगा। बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब बात सुरक्षा की आती है तो हर तरफ चीख और पुकार बेटियों की सुनाई देती है। कोई दिन ऐसी खबर नहीं आती और अखबार के पन्नों में हेडलाइन नहीं बनती कि विभिन्न इलाकों में बेटी के साथ दरिंदगी हुई। बेटी चीख रही थी और पुकार रही थी और पूछ रही थी कि आखिर उसका जुर्म क्या था कि ऐसी सजा दरिंदों ने उसे दी है। फूल जैसी बेटी के साथ हर दिन दरिंदगी के मामले भी सामने आते हैं। झारखंड में हर दिन करीब 5 रेप के मामले दर्ज होते हैं। यह आंकड़े 5 अपने आप में सोचने को आपको मजबूर कर देगा
कि झारखंड में बेटियां कितनी सुरक्षित है और बताने को काफी कुछ है यह आंकड़ा है। फिर आपको अगर बता दें कि यह आंकड़ा वो है जो पुलिस के पास दर्ज हुआ है, जबकि कई मामले ऐसे हैं और जब उन मामलों को जोड़ेंगे तो यह आंकड़ा 5 के बजाय हर दिन का 10 के आसपास या इससे अधिक भी जा सकता है। हर दिन बलात्कार जैसे मामले सामने आते हैं। इसके अलावा अगर बात कर ले हत्या की, तो हत्या में भी झारखंड पीछे नहीं है, खूब आगे है। हर दिन 5 लोगों की हत्या, यानी हर 5 घंटे पर एक व्यक्ति की जान चली जाती है। कोई दुश्मनी है तो उसे गोली मार देता है और बेधड़क गोली मारकर चलता बनता है। बाद में भले पुलिस उसे हिरासत में लेती है, फिर आगे की कार्रवाई में जुटती है। 5 घंटे में एक हत्या अपने आप में किस तरह का मामला है और यह आंकड़ा है, सोचने को और दिखाने को काफ़ी कुछ और बताने को भी। लेकिन यह सच्चाई झारखंड की है जो खुद पुलिस विभाग ने जारी किया है। इसके अलावा अपहरण के हर दिन 4 मामले सामने आते हैं, यह भी पुलिस रिकॉर्ड में है। कई अपहरण के मामले में फिरौती देकर मामले को निचले स्तर पर ही रफा दफा हो जाता है। इसके साथ ही लूट के हर दिन 2 और नक्सल के 1 मामले दर्ज होते हैं। अगर इससे हट के बात कर ले जिससे हर लोग परेशान है, चोरी की वारदात। आए दिन आपको खबर मिलती है, अगर आप शहर में रहते हैं तो कि विभिन्न अपार्टमेंट और फ्लैट में चोरों ने ताला तोड़कर घर का सामान चुरा लिया। तो कभी बाइक चोरी हो गई तो कभी कार। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में किस तरह से घर का ताला तोड़कर या घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। तो यह आंकड़े भी काफी कुछ है और बाइक चोरी के मामले सबसे अधिक सामने आते हैं, जिससे हर बाइक चलाने वाला जो शख्स है वो डर कर कहीं बाइक को पार्क करता है। इस मामले में भी चोरी की जब रिपोर्ट थाने में दर्ज की जाती है तो वह नाम के लिए होती है। ज्यादातर मामलों में पुलिस बाइक या अन्य चोरी के सामान को बरामद नहीं कर पाती। सिर्फ चोरी, लूट, हत्या और रेप में ही झारखंड सुर्खियों में नहीं है, बल्कि राज्य में दंगे के मामले भी सबसे अधिक है। दंगा शब्द आता है तो लोगों के जहन में आता है 2 समुदाय और हिंदू मुस्लिम। लेकिन यह बात हम यहाँ पर साफ कर दें कि दंगे झारखंड में एक साल में जो है 1658 दर्ज हुए हैं। यह केस सिर्फ 2 समुदाय के बीच का नहीं है, बल्कि 2 गुट और अन्य ऐसी झड़प जिसमें शांति भंग हो जाए वैसे मामले को दंगा भड़काने या दंगा का मामला बताया जाता है। इसके अलावा नक्सल वारदात पर भी नजर डालें तो हर दिन एक ना एक छोटी बड़ी नक्सल वारदात देखने को मिलती है। हालांकि झारखंड में उग्रवादियों पर काफी हद तक जो है सुरक्षा बलों ने कामयाबी पाई है। आखिर इतना शांत कैसे झारखंड हो गया, अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा। इन आंकड़ों को आपने देखा और सुना कि कैसे झारखंड की बेटियां चीख रही है, तो हत्याएं हो रही है, जिधर मन होता है अपराधियों का तांडव देखने को मिलता है। तो इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेवार सरकार है, क्योंकि वर्ष 2018 के बाद से झारखंड में पुलिस विभाग में ना कांस्टेबल और जवानों की जो वैकेंसी होती है वो नहीं निकाली गई है। और यही कारण है कि 461 लोगों पर एक पुलिसकर्मी मौजूद है। तो स्थिति साफ है यह बताने के लिए कि झारखंड की सुरक्षा कैसे हो रही है। जब एक पुलिसकर्मी जो है 461 लोगों पर रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि पुलिस सुरक्षा देने में जो है सक्षम साबित नहीं होगी। हर जगह पुलिस मौजूद नहीं रहेगी। और यह पुलिस की रिपोर्ट जो है कि 461 व्यक्ति पर एक पुलिस है, यह भी रिपोर्ट हमारी नहीं है, बल्कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसकी यह रिसर्च करता है विभिन्न राज्यों में कितने लोगों की संख्या पर कितने पुलिसकर्मी हैं। इस रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि किस तरह से लोगों की सुरक्षा पुलिस कर रही है, जब पुलिस विभाग में अधिकारी और जो जवान और कांस्टेबल की कमी है। फिलहाल न्यूज़ पोस्ट भी तमाम लोगों से कहता है कि आप खुद को सुरक्षित रहें, आसपास नज़र बनाकर रखें और उम्मीद करते हैं कि नया साल जब आएगा तो झारखंड के लिए खुशियों वाला साल होगा। तमाम लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी और ऐसे ही खिलखिलाता रहेगा झारखंड जैसा पहले था। हाल के दिनों में तो अपराध के आंकड़े देखकर लोग डर के साए में हैं, लेकिन हम भगवान से दुआ करते हैं कि हमारे आसपास पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार जितने हैं और पूरे झारखंड के लोगों को भगवान सुरक्षित रखे और उनकी रक्षा करें,
साथ ही उम्मीद जताते हैं कि पुलिस विभाग भी नए वर्ष में कुछ और तरीके से अपराधियों पर जो है लगाम लगाने की कोशिश करेगी और सरकार की ओर से उम्मीद है कि बहालियां आएगी जिससे लोगों की सुरक्षा और बेहतर तरीके से हो सके। तो न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। हम आपको और भी ऐसे ही तथ्यों और आंकड़ों के साथ रिपोर्ट लेकर आएंगे जिसे दर्शाएंगे किस तरह से सरकार और पुलिस या अन्य विभाग आपके लिए काम कर रहा है और स्थिति क्या है। यह जानना हर लोगों के लिए काफ़ी जरूरी है। तो बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।